गुरु जी के लिए सिंहासन लग गया। गुरु जी महाराज बैठ गए। वशिष्ठ जी महाराज, बड़े बड़े गणमान्य जो लोग थे पूर्ववासी, वो सब आ गए और जितने ब्राह्मण देवता थे उन सबको आगे आगे बैठाया। ब्राह्मण देवता आके विराजमान हो गए। सब लोग आगे। रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग आके शांति से बैठ गए हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, सब सज्जनों को प्रेम से प्रणाम किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी लोक कल्याण के हितकारी बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। बहुत अच्छा सत्संग भगवान श्री राम ने कराया है। ये उत्तरकांड में ये प्रसंग बहुत ही विलक्षण है। इसमें से बहुत सारी चौपाइयां स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में बोलते थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। अब रामचंद्र जी सत्संग सुनाने वाले हैं तो कौन नहीं सुनेगा। नहीं, जिनका नाम लेने से ही भगवान की कृपा का अनुभव होता है। राम 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 नाम कलि अभिमत दाता, इत पर लोक लोकपित माता। राजा हो तो रामचंद्र जी जैसा मर्यादा की स्वयं पालना करते हैं, स्थापना करते हैं, रक्षण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और अपनी प्रजा को कैसे धर्म के मार्ग की शिक्षा देते हैं। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, अब सब लोग बैठ गए। तब बोले वचन भगत भव भंजन, भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कह उन कछु ममता उर आनी। हे मेरे प्यारे अयोध्या के वासियों, आप सब लोग मेरी वाणी को, मेरे वचनों को, जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं कोई ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ और कोई अनीति की बात नहीं कहूंगा, कोई प्रभुता को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा राजा हूँ इसलिए मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं। और जो कोई आपको अनीति की बात लगे तो आप मुझे मना कर देना कि ये बात हम नहीं मानेंगे। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। मैं बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा, आपको अगर अच्छी लगे तो आप उसका पालन करना। देखो, आप सब लोग मेरे से प्रेम करते हो। अयोध्या वासी बोले हाँ प्रभु। बोले कि तो मेरी बात मानो। जो मेरी बात मानेगा, मेरे कहे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं हित की बात कहूंगा, आपके कल्याण की बात कहूंगा। इसलिए जो मेरी बात मानेगा, मेरी आज्ञा में रहेगा, वो मुझे बहुत प्यारा लगेगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्यारा सेवक है जो मेरी आज्ञा में रहेगा। मैं कोई अनीति की बात कहूँ तो निर्भय होकर के मुझे मना कर देना कि ये बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी। ये बात स्वामी जी महाराज कहते थे। ये बात हमने बहुत कम सभाओं में सुनी, जो स्वामी जी के सानिध्य में सुनी, जो सेठ जी, भाई जी, शरणानंद जी, इन महापुरुषों के सानिध्य में जो सुनी, वो भगवान की बात जैसे भगवान कहते वैसे ही ये संत कहते। और सब जगह हमने जहाँ देखा कि उसके थोड़ा विरुद्ध बोल दो, ये बात आप ठीक नहीं कह रहे तो आग बबूला होगा, लाल हो गए। बोले तुमने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में, ऐसा कैसे बोल दिया। जो मैं बात बता रहा हूँ बताओ। तो सामने वाला अगर कहता है कि ये बात आपकी ठीक नहीं तो कृतज्ञता होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे ये मत देखो कि कौन लोग हाथ जोड़ के गर्दन हिलाकर हमारी बात मान रहे, सुन रहे। ऐसा देखो, ऐसा कौन है जिसको संतुष्टि नहीं हो रही है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, उसकी बात ध्यान से सुनो। वही आपके लिए चुनौती है, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको सहनशील बनाएगा, वही आपका विकास करेगा। आपके अंदर कहाँ कमी है, क्यों? क्योंकि जहाँ महाराज जी कहते हैं वक्ताओं का जहाँ बात समझ में नहीं आती तो समझो वहाँ
श्रोताओं को बात समझ में नहीं आती तो वक्तुरे वही तथ्य वो वक्ता का ही दोष माना जाएगा। जो समझा नहीं पा रहा है तो उसको और ढंग से समझ के समझाना चाहिए। जैसे कहीं कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सवाल लिखा उसको करा रहे हैं, गणित की विज्ञान की कोई बात बता रहे हैं कुछ भी, और समझ में नहीं आती है ढंग से बालकों के, और समझो गुरुजी के ढंग से समझ में नहीं आई हुई। गुरुजी अगर समझे हुए समझाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ विषय नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम पढ़ते थे पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था जो बात हमें समझ में आई वो बिल्कुल समझा सकते हैं, उसके दिमाग में बैठा सकते हैं। बोल समझना चाहिए तो शांति से ध्यान से सुने तो। बोल गिरधर गोपाल की जय। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहली बात यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि सब ग्रंथनि गावा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। सब ग्रंथों ने, पुराणों ने, वेदों ने मनुष्य शरीर की महिमा बताई है। इस मनुष्य शरीर में ऐसा क्या है जो इसकी इतनी महिमा कह रहे हो? तो भगवान श्री राम बोले, देखो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का वचन है, बड़े भाग मानुष तन पावा। महाराज जी बार बार कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा से, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। कितने जीव जंतु हैं, कितने दुख पा रहे, दिन भर वो यही सोचते हैं कि कहाँ जाके पेट भरे, आराम से कहीं ठंडी छाया में सो जाए, कहीं पानी मिले, चारा मिले, बस यही सोचते हैं। और वो उनको पकड़ करके जोत लो, गधे को, ऊंट को, बैल को, बेचारे बेबस हैं, नाक फोड़ करके उनके नाक में नकेल डाल दी और चलाते और ऊपर से तड़े बजते। देखो कितनी दुर्दशा है जीव की। जीव जंतु जितने 84 लाख योनियों के सब पराधीन। बाघ है, चित्ता है, शेर है, बेचारा जंगल में घूमता, पकड़ लिया उसको, पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, और वो जाते हुए भी खुल करके घूम नहीं सकता। सब के सब जीव पराधीन है। ये एक मानव शरीर है, इसमें ये विलक्षणता है। पर स्वामी जी महाराज कहते जब सत्संग नहीं करता, भजन नहीं करता, दूसरों की सेवा नहीं करता, सहायता नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है, तो बोले पशुओं से भी गया बीता। पशु लोग जो होते हैं वो जितना आएगा उतना खा लेंगे और बाकी का वहीं छोड़ देंगे। समझ में आई ना? और व्यक्ति इतना इकट्ठा कर लेता है। एक दिन स्वामी जी महाराज कह रहे थे, बोले जब ये मनुष्य घास खाता ना, तो बोले ये घास पूरा इकट्ठा कर लेता है, जीव जो है ना घास खाने वाले, बोले उनके समस्या हो जाती। जो भी चीज हो, बढ़िया चीज बोले उसको इकट्ठी कर लेता सोचता फिर इससे सुख लूंगा, सुख लेता नहीं, दूसरों को दुख। महाराज जी कहते थे एक बक्सा भर के आपने 1000 के नोट इकट्ठे करके रख दिए और एक रद्दी कागज रख दिए, काम में नहीं ले रहे हो तो क्या काम के? दोनों ही रद्दी है। इकट्ठे कर लिए लोगों ने, बोरी भर भर के निकले, बताओ क्या हुआ? फजीती हुई, जेल में गए, न खुद खाया न दूसरे को खाने दिया। तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। साधन का धाम है, धाम समझते हो? जैसे वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम, अयोध्या धाम। धाम में क्या होते हैं? कई प्रकार के मठ मंदिर, साधु संत महात्मा होते हैं, तीर्थ होता है, अच्छे अच्छे मंदिर वगैरह। धाम में कितने साधन है भजन करने के लिए, कितने आयाम। तो ये साधन का धाम है, साधनों का धाम। कितने साधन है, कथा सुनो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गायों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ऐसे सुंदर सुंदर साधन कर सकते हैं मनुष्य श्री के द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष में ले जाने वाला है, मोक्ष करने वाला है। ऐसे मानव शरीर को पाकर जिसने परलोक को नहीं संवारा, वो यहाँ और परलोक में सिर धुन धुन के पछताएगा, काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएगा।
इस मानव शरीर का फल संसार के सुख भोगना नहीं है। ये यहाँ के सुख भोगना और फिर सोचते हैं स्वर्ग में जाके वहां सुख भोगे। बोले स्वर्ग भी क्या है, अल्प है, थोड़ा है, सीमित है। सदा रहने